हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। गुलाब की केयर गर्मी में कैसे करनी है, अप्रैल में कैसे करनी है, कैसे इसको भीषण गर्मी से बचाना है। गर्मी के कारण अगर पत्तियां इसकी जल रही हैं, फ्लावर आपका जल रहा है, तो क्या करें, कौन से काम करें जो बहुत ही ज़रूरी हैं इस मौसम में, और कौन से काम बिल्कुल भी ना करें, कौन सा फर्टिलाइज़र दें, कौन सा फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना है। ये सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। पहले नंबर पर आपको जो काम करना है वो अपने प्लांट को शेड देना है। फिर चाहे वो किसी भी तरह की शेड हो सकती है। अगर आपके पास बड़ा कोई प्लांट है तो उसके नीचे ये प्लांट्स रख सकते हैं। साथ ही साथ आप ग्रीन नेट वगैरह व्यवस्था कर सकते हैं। अगर इनकी व्यवस्था नहीं है तो आप जो दीवारें होती हैं उनसे सटा कर प्लांट्स को रख दें। जैसे कि ये मैंने रखा है, तो कुछ समय तक धूप से ये बचे रहेंगे। धूप की जो डायरेक्ट लाइट होती है उससे ये बचे रहेंगे। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और जो दूसरे नंबर पर काम करना है, अगर मिट्टी का मॉइस्चर बहुत ही जल्दी उड़ रहा है, धूप के कारण मिट्टी बहुत ही जल्दी सूख रही है, तो 2-3 काम आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर मिट्टी बहुत ही जल्दी सूख जाएगी तो फिर प्लांट अच्छे से जो नई ग्रोथ है वो नहीं डेवलप हो पाएगी। तो इसके लिए आप सबसे पहले तो जो कोकोपीट है उसकी एक लेयर मिट्टी पर डाल सकते हैं। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो और चीज़ है, जैसे कि नारियल के ऊपर का जो छिलका होता है, जैसे कि ये, तो इसको आप कवर कर सकते हैं मिट्टी को। और ये भी नहीं है तो जो गार्डन के जो सूखे छिलके होते हैं उनको खूब अच्छे से सुखा लें और उनकी एक लेयर चढ़ा दें मिट्टी के ऊपर। इससे ये रहेगा कि जो मिट्टी पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी तो मिट्टी का जो मॉइस्चर है वो बना रहेगा, जल्दी मिट्टी सूखी नहीं होगी। लेकिन मल्चिंग करने के लिए भी सावधानियां हैं। अगर आप मल्चिंग कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। जैसे कि हमने मल्चिंग किया और जब भी पानी दें तो ऊपर की मल्चिंग एक हटा के फिर देख के ही पानी दें। अब जैसे ये है, मैंने लगा रखा है और नीचे देखिए अभी मिट्टी मेरी गीली है। ऐसे में अगर हम पानी दे देंगे तो पानी की अधिकता के कारण भी रूट में लग जाएगी फंगस, और एक बार अगर प्लांट की रूट में फंगस लग जाती है तो फिर प्लांट को बचा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसी के साथ साथ अब जो आपको काम नहीं करना है वो है इनकी प्रूनिंग। तो प्रूनिंग आपको जो हार्ड प्रूनिंग होती है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाँ, सॉफ्ट प्रूनिंग जैसे कि फ्लावर जो फेड हुआ है उसको तो उतारना ही है, लेकिन अब ये कहिए कि हार्ड प्रूनिंग इस मौसम में करना है तो वो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये मौसम इनकी ग्रोइंग पीरियड नहीं है। हालांकि जो फ्लावर फेड हो गया है उसको तो उतारना ही है। साथ ही साथ अब इनके फर्टिलाइज़र की बात कर ली जाए, आप इनके फर्टिलाइज़र का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये बिल्कुल ही डोरमेंसी में चले जाएंगे, ये अपनी ग्रोथ को रोक देंगे। तो इसलिए फ़र्टिलाइज़र समय समय पर देना ज़रूरी है। हाँ, अगर आप केमिकल फ़र्टिलाइज़र देते थे तो वो केमिकल फ़र्टिलाइज़र बिल्कुल ही बंद कर देना है, क्योंकि तेज़ धूप हो रही है। केमिकल फ़र्टिलाइज़र आप यूज़ करेंगे तो प्लांट के जलने का खतरा रहेगा। लेकिन इस मौसम में फ़र्टिलाइज़र कौन सा देना है, वो है सबसे पहले नंबर पर कंपोस्ट किसी भी तरह की हो सकती है। ये मेरे पास गोबर की खाद है। अगर आपके पास गोबर की खाद है, गोबर की खाद दीजिए। वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट लीजिए, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं देना जितनी मात्रा में आप ठंडियों में देते थे। ये मेरा 14 इंच का पॉट है तो मैंने हल्की 2 मुट्ठी इसमें केवल डाला है, और सिर्फ महीने में एक ही बार डालना है, ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं डालना है। साथ ही साथ अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो क्या कर सकते हैं, तो घर में जो चाय पत्ती होती है उसकी 2 चम्मचे आप इसमें डाल सकते हैं। चाय पत्ती कंप्लीट एनपीके का काम करती है। तो ये जो ग्रोथ हो रही है नई इनमें ताकत देगी। जितना भी इनको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होगी वो इससे ऑब्ज़र्व कर लेगा। फिर दूसरे नंबर पर फ्लावरिंग के लिए क्या
समय आ रहा है तरबूज। ये जो हम लोग खा के उसको फेंक देते हैं, इसमें बहुत ही सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। इसमें पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो कि प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। ये सब कुछ आप अपने प्लांट को, रोज़ प्लांट को दे सकते हैं। तो इसको बनाना कैसे है, तो पहले तो इसको छोटा छोटा काट लेना है, एयर टाइट डिब्बे में भर देना है, पानी डाल देना है, ये मेरा गुनगुना पानी है। और साथ ही साथ गुड़ जो होती है, गुड़ का छोटा सा पीस इसमें डाल देना है। गुड़ की वजह से इसका फर्मेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर 4 रातों के लिए ढककर रख देना है। फिर 4 रातों के बाद यूज़ करना है। तो ये देखिए, ये तैयार है और बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र बनके तैयार है। इसको फिर छान लेना है। ये अच्छे से शेक करके इसको पहले छान लेना है किसी से। और वैसे तो ये मोटा मोटा होता है, खुद अपने आप निकल जाएगा। तो ये देखिए, ये तैयार है। अब बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र बन के तैयार है। तासीर में ये ठंडी होगी। तो इसको हम, ये आधा मग्घा है, मतलब आधा लीटर ये पानी है, ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार है। और 2 लीटर जो पानी होता है उसमें हम मिक्स कर देंगे। और सभी जितने भी आपके गुलाब के पौधे हैं उसमें आधा आधा मग्घा डाल देंगे। अगर आपके पास तरबूज के छिलके नहीं हैं, आप इस फर्टिलाइज़र को नहीं डालना चाहते, तो कौन सा डालें? तो उसके लिए आपके घर में जो डेली यूज़ होने वाले हैं वो हैं प्याज के छिलके। तो उसको भी 2 रातों के लिए पानी में डालकर छोड़ दें और फिर उसको छान लें। तो ये देखिए, ये मैंने 2 रातों के लिए छोड़ा था प्याज के छिलके। 2 जो प्याज होते हैं उन्हीं के छिलके हैं और आधा लीटर पानी ये होगा। तो जितना ये जो प्याज का छिलका हो का पानी हो, उसके 10 गुने पानी में इसको मिक्स कर देना है। और जैसे टॉनिक दी जाती है प्लांट को, शाम के टाइम उस प्लांट को दे देना है। बहुत ही अच्छा काम करता है। ये भी पोटेशियम है, फास्फोरस है, इन सब से भरपूर होता है। तो इसको आप दे सकते हैं अपने प्लांट को। ये सब जो फर्टिलाइज़र हैं वो प्लांट पर फूल के लिए स्टिमुलेट करते हैं रूट को। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि ये इनका ग्रोइंग पीरियड नहीं है। हाँ, फ्लावर तो आएंगे जब आप उनकी प्रूनिंग करेंगी, नई ब्रांच निकलेगी तो उसमें कलियाँ ज़रूर आएंगी, लेकिन उस हिसाब से फ्लावर नहीं निकलेंगे जिस हिसाब से सर्दियों में निकलते थे। उतने बड़े भी नहीं आएंगे, लेकिन फ्लावर निकलते रहेंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन करना कि हाँ हमको वैसे ही फ्लावर मिले, तो ये बेकार है। ग्रोथ होती रहेगी प्लांट पर, लेकिन उस हिसाब से ग्रोथ नहीं होगी जैसे दिसंबर जनवरी में होती थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के गुड बाय।